Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss a very important topic of class 12th physics from the chapter wave optics, which is central maxima due to single slit by Fraunhofer diffraction. In earlier video we have discussed about the diffraction. In this video we will discuss about the condition of the central maxima. हाँ जी बच्चा, to calculate the value of central maxima, please see this figure. Here it is visible that we have a slit, we have a convex lens and we have a screen. Here we have taken a plane waves. That means यहाँ पे जो आप consider कर रहे हैं, object is considered to be at infinity. Distance between the source and slit is considered to be very more infinity. When object is placed in front of convex lens at focus, the refracting ray is parallel to principal axis and the image is formed at infinity. अभी हम कुछ basic principles के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखिए when object is placed in front of convex lens at focus, the refracting ray is parallel to principal axis and image is formed at infinity. जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनेगी. कब? जब आपका ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पर. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है. इसका वाइसा वर्सा भी क्लियर है. जब अपोजिट कर लीजिए, जब आपकी इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर. When a parallel rays encounter convex lens, all the rays met at focus. दोनों प्रोसेस पॉसिबल है. अब देखिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं. एज इन द डायग्राम वी कैन सी दैट देयर इज अ स्लिट. हमने अभी आपको डायग्राम शो किया था. लेट्स सी अगेन. The important thing is that in this diagram the distance between the source and slit is considered to be very more. Infinity हमने distance consider किया है. तो infinity से कैसी rays आती हैं, parallel rays. As in the diagram we can see that there is a slit and a distance between the slit is d. इन slits के बीच का distance कितना है, d है. The plane waves is passing through the slit which is coming from the monochromatic source. मतलब हम जो कंसिडर कर रहे हैं ये waves कहाँ से आ रही हैं, एक monochromatic source हम कंसिडर कर रहे हैं. Plane wave encounters the slit. Now our task is to converge all the rays. हमारा टास्क क्या है, हम चाहते हैं कि सारी रेस कन्वर्ज हो जाएं. इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम क्या था, टू कैलकुलेट द सेंट्रल मैक्सिमा. आप क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी चाह रहे हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं. दिस कॉन्वेक्स लेंस ये सारी रेस को इस P0 पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगा. अब देखिए अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ये कैसे मूव करेंगी. They will create a spherical wave. They will emit the spherical wave. We have to find out the condition at center. हमें सेंटर के ऊपर कंडीशन कैलकुलेट करनी है. स्फेरिकल वेव्स आर प्रोपगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एंड ऑन मेकिंग टेंजेंट वी हैव टू सेटअप एज शोन. हमने जैसे आपको डायग्राम दिखाया है, जैसे सेटअप शो किया, वैसे ही आपको क्रिएट करना है. क्योंकि हमारे को कंडीशन कैलकुलेट करनी है कहाँ पे, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो. अब हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो स्फेरिकल वेव एवरी डायरेक्शन में स्कैटर होगा ना. हम वहाँ पे टेंजेंट कौन से लेंगे, सिर्फ वही लेने हैं जिससे कि हम उस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी को ऑब्टेन कर पाए. वी कैन सी दैट द वेव्स व्हिच ट्रैवल लेस इन एयर have to travel more in a medium. All these waves will emit at the same time and intensity will be maximum. Let's see. हाँ जी बेटा, it is clear from the figure कि जिन रेज को, देखिए इस मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, उनको एयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. और जो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उनको यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगा. क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी शेप ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि इसके एजेस आपके बहुत क्या होते हैं, थिन होते हैं, और ये सेंटर में से क्या होता है, थिक होता है. नाउ वी हैव टू सी द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी. Here we have the intensity formulation, which is I will equal to I naught sin alpha by alpha का whole scale. Here the value of alpha is pi d sin theta divided by lambda. Theta is the angle between the wave and the principal axis, and I naught here represent the maximum intensity point. So the question arises here, what will be the angle between the wave and principal axis in this figure? In this figure, the angle between the wave and the principal axis is 0. Let's see in the figure.
हाँ जी बेटा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो वेव, यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन होती है और यही आपकी प्लेनर रेज की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल रेज में कितना एंगल होता है? 0। सो हियर द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ जी, when theta is equal to 0, theta tending to 0, so this alpha also tending to 0. By using math identity that when limit theta tending to 0, sin theta by theta equal to 1, and we will apply this on this section. That means limit alpha tending to 0, sin alpha divided by alpha, this comes out to be 1. So I have the maximum intensity I will equal to I naught 1 का whole square. So finally I have this value that I will equal to I naught 1 का whole square. That means I equal to I naught. The point which we are getting on that screen is a maximum intensity point.